हेलो लर्नर्स, इंजीनियर्स और सारे के सारे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वेरियस स्किल्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो ये दिवाली बहुत कुछ हमने आप ही के लिए रखा है। एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है। 5+5 टोटल 10 कोर्स का पूरा मॉड्यूल है और बहुत ही ज्यादा ऑफर प्राइस है दोस्तों। इससे सस्ता तो भाई पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और दोस्तों ये दिवाली आपकी सीखने वाली होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M7.5 ग्रेड कंक्रीट की क्वांटिटी के बारे में। देखो वैसे तो कंक्रीट की क्वांटिटी अगर फाइंड आउट करनी हो तो हमारा एग्जांपल हमेशा से 1 मीटर क्यूब ही रहता है। जो फ़र्क होता है वो प्रपोर्शन का होता है और प्रपोर्शन के हिसाब से फाइनल आंसर में फ़र्क होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। M7.5 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसका प्रपोर्शन क्या है, 1:4:8 में हमेशा से बोल रहा हूँ। ये प्रपोर्शन बाई वॉल्यूम है, बाई वेट नहीं है। यानी 1 पार्ट सीमेंट का, 4 पार्ट सैंड के, 8 पार्ट एग्रीगेट के। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट हमेशा से हम लेने वाले एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 मीटर क्यूब का हम कंक्रीट लेंगे, लेकिन ये कैसा कंक्रीट है, 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट है। इसको ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट बनाने के लिए 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई कंक्रीट लगेगा। डेंसिटी ऑफ सीमेंट की बात करें, यानी पहले हम सीमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होगी, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब सीमेंट का एक पार्ट है, मैं शुरुआत में बोला टोटल कितने पार्ट है, टोटल यहाँ पर पार्ट है 148, यानी 8 और 4 12 और 1 13। तो एक पार्ट सीमेंट का है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/13। 1.54 क्यूब मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम यहाँ पर ड्राई क्वांटिटी निकालने वाले सीमेंट की, तो 1/13 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1.54, द आंसर इज 0.118 क्यूबिक मीटर। इस हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 1440 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डेंसिटी को, तो आंसर हो जाएगा 170.58 किलोग्राम, यानी 170 किलोग्राम सीमेंट लगेगी अगर आप M7.5 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हो और 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट बना रहे हो तो, है ना, 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट के लिए 170 किलोग्राम सीमेंट लगेगी। M7.5 ग्रेड कंक्रीट की बात करें। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर टाइपिस्ट ने क्या गलती की, टाइपिस्ट ने दोस्तों गलती की, यहाँ पर लिख दिया 138.24। तो अब ये 170 किलोग्राम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बैग्स में। सो डिवाइड बाई 170 को डिवाइड बाई करना पड़ेगा 50 से, 3.4 बैग, ये बिल्कुल सही लिखा है भाई। तो 3.4 बैग यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें अब सैंड की, सैंड के कैलकुलेशन की, तो सैंड हम क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करने वाले हैं क्योंकि डेंसिटी वेरी करती है। तो सैंड की बात करेंगे दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर में 35.314 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम की तो ऑब्वियस बात है, हम पहले कर चुके। सैंड का कितना प्रपोर्शन है, यानी फाइन एग्रीगेट का कितना प्रपोर्शन है, 4 प्रपोर्शन है, टोटल 13 प्रपोर्शन है, तो 4/30, 4 डिवाइड। अब ये जो सारी चीज़ें ना भाई, ये अब आपको आ जानी चाहिए सारे, चाहे कोई सा भी ग्रेड का कंक्रीट हो, आपको बस प्रपोर्शन फाइंड आउट करने की, आगे की जर्नी सब में सेम है। 4/13 टोटल 1.54 मल्टीप्लाई कर दिया 0.474 क्यूबिक मीटर, आ गया, बस आ गया। अब इसको क्या 35.314 क्या है भाई, तो 35.314 कन्वर्जन फैक्टर है किसका, 1 मीटर क्यूब से 1 क्यूबिक फीट में जाने का, तो हमें क्यूबिक फीट में चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.314, तो आंसर इज 16.7 क्यूबिक फीट। इस हिसाब से दोस्तों अब एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट में भी सेम कहानी, 8 पार्ट एग्रीगेट की, टोटल 13 पार्ट, 8/13 मल्टीप्लाई बाई 1.54, द आंसर इज 0.948 या 9.947 के आसपास। क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे 35.314 मल्टीप्लाई कर दिया 33.4 क्यूबिक फीट, इसका आंसर हो गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। वाटर की बात करें दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, इसका मतलब क्या हुआ, अरे वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो गया वाटर और यहाँ पर हो गया सीमेंट, ये है 0.5। अब हम एक बैग की बात करें, अच्छा ये वेरी कर सकता है जो भी आपकी साइट कंडीशन हो या जो भी IS कोड का आपने कंसिडरेशन लिया हो, तो अब ये वेरी कर सकता है। इस हिसाब से दोस्तों अगर एक बैग की बात करें, एक बैग सीमेंट में कितने होते हैं, 50 किलोग्राम होता है। इस 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 25। तो पानी कितना लगेगा, 25 किलोग्राम है ना, लेकिन पानी तो किलोग्राम में होता नहीं है, पानी तो लीटर में होता है। तो भाई मैंने ये पहले भी बता दिया है, अगर किसी को नहीं पता तो पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर। अब कोई बोलेगा सर हमको तो नहीं पता ये कैसे आया, बता देता हूँ चलो फिर से भाई। अब देखो ये किलोग्राम है ना, ये वेट का यूनिट है, किसका यूनिट है, ये है वेट का यूनिट है, किसका यूनिट है, जैसे वेट का यूनिट, ठीक है।
और ये जो है ना लीटर, लीटर किसका यूनिट होता है भाई? लीटर, 1 लीटर होता है वॉल्यूम का यूनिट होता है। पहले तो ये समझना पड़ा, बोथ यूनिट आर डिफरेंट, फिर भी हमने इक्वल बोल दिया क्योंकि दोनों एक ही आंसर आने वाला है। अब दोस्तों 1 किलोग्राम वेट है और पानी की डेंसिटी कितनी है? पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 लीटर फाइंड आउट करना है और हमारे पास मास कितना है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मास है, उसके लिए वॉल्यूम कितना होगा? तो ऑब्वियस बात है क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब देखो दोनों जगह से किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम क्या हो गया? 10⁻⁻3, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा, 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। अब ये हो गया दोस्तों 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, 10⁻⁻3 मीटर क्यूब तो यहाँ पर हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर एक कन्वर्जन करना पड़ेगा, दैट इज 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। तो मेरे को ये मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा? 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 1000, आंसर कितना आएगा? अब लीटर में आएगा क्या नहीं आएगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, द आंसर इज सिंपल, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। अरे ये वॉल्यूम 1 लीटर कैसे आया? जब हमने मास 1 किलोग्राम लिया। ये वॉल्यूम 1 लीटर कैसे आया? जब हमने मास जो है वो 1 किलोग्राम, मास को 1 किलोग्राम लिया, वॉल्यूम आ गया 1 लीटर। सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी है और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैंने, तो इस हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी मैं बार बार नहीं समझाऊंगा भाई, फिर कभी बार बार नहीं समझाऊंगा, मैंने पहले भी समझा दिया था, बोला। इस हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे पानी की, तो पानी 25 लीटर एक बैग में, 50 किलोग्राम के लिए 25 लीटर, क्यों? क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है और हमारे पास कितने बैग है? 3.4 बैग है, तो 3.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 85 लीटर पानी यहाँ पर एक बार। तो हमने पानी की क्वांटिटी निकाल ली, हमने सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल ली M7.5 ग्रेड कंक्रीट के लिए। तो जिंदगी में कभी भी M7.5 ग्रेड कंक्रीट के साथ काम करने का मौका मिले आपको, तो आपको आना चाहिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों कोर्स में एनरोल करने के लिए आप सभी को पता होगा हमारी वेबसाइट है simplifiedacademy.com के नाम से। क्या नाम है दोस्तों? simplifiedacademy.com। आपको यहां पर दिख रहा होगा simplifiedacademy.com। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू कोर्सेज पे। किस पर क्लिक करना है? यहां पर ऑल कोर्सेज है, लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना, न्यू कोर्सेज। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, न्यू कोर्सेज पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहला दिखेगा एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगे तो ये खुल जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा और यहां पर दोस्तों आपको बाय पैकेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, बाय पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे भी आपको जाएगा। इसमें आप पैकेज के अंदर देख सकते हो ऑटोकैड है, बहुत वैल्यूएबल स्किल है, बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत वैल्यूएबल स्किल है, क्वांटिटी सर्विंग बहुत वैल्यूएबल स्किल है। सारे के सारे दोस्तों कोर्सेज या सारे का सारा पैकेज देखना चाहते हो, 10 कोर्सेज कौन सा हमने दिए हैं, तो सारी चीजें दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हो। रिव्यूज भी काफी बढ़िया है और अगर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी यहां पर देख सकते हो। बाय कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये दिवाली खुशियों वाली दी होगी, लेकिन ये दिवाली सीखने वाली भी होगी, ये दिवाली सीखने वाली।